इंडियन क्रिकेट को रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स ने सालों साल तक कैरी किया। उसके पहले MS धोनी, सचिन, द्रविड़, गांगुली एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अगर हम आज का मॉडर्न क्रिकेट देखें तो रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स भी एक एंड के करीब आ चुके हैं। उनका भी एरा एक एंड के करीब है। टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विराट कोहली ने ये जानकारी दी है। रोहित शर्मा ने दरअसल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या ये दोनों खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जो फैसले लिए जाने हैं शुभमन गिल की बात से तो यही समझ में आया कि वो सीरीज के बाद लिए जाएंगे। विराट कोहली रेड फॉर्म T20 क्रिकेट है। मतलब क्रिकेट की ये गाड़ी इतनी आगे आ चुकी है कि यंगस्टर्स जिनको हम एज अ किड देखा करते थे वो भी अब एक एंड के करीब है। और BCCI के दरवाजे पे बस एक ही चीज दस्तक दे रही है। कौन होगा वो प्लेयर जो इंडिया को आने वाले समय में लीड करेगा? कौन होगा जो इस टीम को हाथ पकड़कर चलना सिखाएगा? और फिलहाल चारों तरफ बस एक ही नाम है जो छाया हुआ है। श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया तरीके से मैदान में उनको लीड कराए। Shreyas Iyer is just marking his guard every single time. जहां पर आज के टाइम पर इंडियन क्रिकेट में सबका सारा ध्यान तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स पे, 150 की पेस डालने वाले प्लेयर्स पे है, वहीं उन्हीं हेडलाइंस के बीच एक प्लेयर काफी दूर से चमकता हुआ नजर आ रहा है। ना तो अपने तेज स्ट्राइक रेट वाली बैटिंग से, ना तो अपने 150 की पेस से, बस एक चीज की वजह से, लीडरशिप। इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के बीच एक बंदा अपना एक ऐसा रेज्यूमे तैयार कर रहा है जिसको स्टैटिस्टिकली इग्नोर करना इज इम्पॉसिबल, जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसा प्लेयर जिसको 2023 से लेकर 2025 के पीरियड में T20 से कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, घोस्टेड कर दिया गया था विदाउट इवन अ सिंगल रीजन, पर वो रिटर्न करता है दुनिया की सबसे टफेस्ट लीग में। और सिर्फ रिटर्न ही नहीं करता, इस लीग को कॉन्कर करता है। कॉन्कर से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो 800-900 रन्स मार देता है, ऑरेंज कैप जीत जाता है, या फिर 25-30 विकेट्स ले लेता है, पर्पल कैप जीत जाता है। नहीं, बात है विन परसेंटेज की एज अ कैप्टन, 59.8%। हाँ, ये सुनने में मैथमेटिकली उतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, पर स्टैटिस्टिकली ये एक ग्रेट विन परसेंटेज है। ये एक ग्रेट लीडर की निशानी है। तुम बस ऐसे सोचो कि IPL के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स का भी इससे कम विन परसेंटेज रहा है मिनिमम 50 गेम्स में कैप्टनसी करने के बाद। ये सारी मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स भले ही उसे इग्नोर कर दे, पर इस देश ने देखा है कि कैसे वो बंदा एक अलग बीस्ट बनते जा रहा है। द बीस्ट कैप्टन, द बीस्ट लीडर। और इस बंदे की IPL की लीडरशिप देखते हुए इस पूरे देश को अब एक होप आ गई है कि रोहित और विराट के बाद ये बनेगा हमारा लीडर, ये लीड करेगा हमारे टीम को, ये होगा हमारा मास्टरमाइंड। यूं तो इस रोल के लिए कई सारे कैंडिडेट्स हैं। कईयों को BCCI फेवर करती है, कईयों को कई लोग फेवर करते हैं, और अब तक कई सारे लोग इंडियन टीम को डिफरेंट फॉर्मेट में लीड कर चुके हैं। पर चारों तरफ इस समय बस एक ही नाम है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर द बैट्समैन को तो हर कोई जानता है, पर श्रेयस अय्यर एज अ लीडर को जानने के लिए हमें पंजाब किंग्स के लास्ट 14 इयर्स की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। एक ऐसी टीम जिसको अनकैप्टेनेबल साइड कहा जाता था हमेशा से। बड़े से बड़े नाम इस टीम में आए, इस टीम को लीड किए और छूमंतर हो गए, पर ये टीम हमेशा से बस एक ही स्पॉट पे रही, एक टैग के साथ रही, दैट इज एसोसिएट टीम। लोग पंजाब को एक छोटी टीम मानते थे, कोई भी इनको उतना सीरियसली नहीं लेता था, और टू बी ऑनेस्ट ये लोग वैसा खेलते भी नहीं थे। पर साल 2025 में एक बंदा इस टीम में आया, और सिर्फ इस टीम में आया ही नहीं, इस टीम की पूरी तकदीर बदल दी। उसके पहले ही IPL सीजन में पंजाब किंग्स IPL के फाइनल में पहुंची, फर्स्ट टाइम आफ्टर 2014, एंड नाउ कट टू 2026। द ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। 2026 के IPL में श्रेयस अय्यर की टीम अनबीटन है एज ऑफ नाउ, और इस बार कैप्टन इज ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 6 मैचेस, 208 रन्स,
52 का एवरेज, 182 का स्ट्राइक रेट एज ऑफ नाउ। ये वो अय्यर नहीं है जिसे हम एंकर अय्यर समझा करते थे। ये वो अय्यर है जो अपनी टीम को फुल फोर्स के साथ फ्रंट से लीड कर रहा है, बाय द बैट एंड बाय द माइंड, बाय द लीडरशिप। और ये स्टैट अपने आप में ही कितना क्रेजी है कि हम आईपीएल के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स का लिस्ट निकाले जिन्होंने मिनिमम 50 गेम्स में कैप्टनसी की है, तो नंबर 3 पर आते हैं रोहित शर्मा विद द विन परसेंटेज ऑफ 56.32। उसके बाद आते हैं थाला 58.36 और नंबर 1 पे आता है शॉकिंगली श्रेयस अय्यर विद द विन परसेंटेज ऑफ 59.80। और अब ये स्टैट बस एक स्टैट नहीं है, ये सिलेक्टर्स के कानों कान पहुंच रहा है, इस देश में सर्कुलेट हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि श्रेयस अय्यर की लीडरशिप कितनी गोटेड चल रही है। और श्रेयस अय्यर इकलौता ऐसा कैप्टन है जो 3 डिफरेंट टीम्स को लीड करते हुए 3 बार आईपीएल फाइनल पहुंच चुका है। दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर एंड पंजाब। दिल्ली कैपिटल्स 2020, केकेआर 2024 उनको तो ट्रॉफी भी जिताई थी, एंड 2025 पंजाब किंग्स उनके पहले ही सीजन में। अब तक श्रेयस अय्यर ने जितनी भी टीम्स को लीड किया उसको फर्क नहीं पड़ा कि उस टीम में कितने स्टार प्लेयर्स थे या फिर कितने अंडरडॉग प्लेयर्स थे। एक सिस्टम था, श्रेयस अय्यर सिस्टम, जो कि एक विनिंग कल्चर क्रिएट करता था। और ये सारे स्टैट्स, महान गाथाएं बस T20 फॉर्मेट की है। और एज ऑफ नाउ मीडिया भी श्रेयस अय्यर को बस T20 का टैग देके प्रमोट कर रही है। बट शायद ये दुनिया अनजान है कि श्रेयस अय्यर कितना वर्सेटाइल प्लेयर है। सिर्फ T20 नहीं, ओडीआई के अंदर श्रेयस अय्यर का एवरेज 46.52 है। और सिर्फ ओडीआई ही नहीं, अगर हम टेस्ट पे नजर डालें, श्रेयस अय्यर उनमें से एक है जिन्होंने अपने डेब्यूट पे ही सेंचुरी बनाई हो। और मिडल ओवर्स में स्पिन को डोमिनेट करना, ये एक टैक्टिकल वेपन बन जाता है किसी भी टीम के लिए। फर्स्ट क्लास रेड बॉल क्रिकेट में ही एवरेजेस नियरली 48। तो ये कोई T20 का स्लॉगर नहीं है या कोई रैंडम T20 प्लेयर नहीं है, ये एक प्रॉपर वर्सेटाइल लीडर है जो कि हर फॉर्मेट में आपकी टीम को लीड कर सकता है। और फिलहाल सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को T20 कैप्टेंसी मिलना और बाकी फॉर्मेट्स में भी सभी को हटाकर श्रेयस अय्यर को आगे पुश करना बस एक र्यूमर नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस बन चुका है। और फिलहाल इंडिया को एक विनिंग कैप्टन से ज्यादा एक ऐसे कैप्टन की नीड है जो एक एरा बना सके। रोहित और विराट के बाद गिल और जायसवाल के बीच अगर ऐसा कोई प्लेयर है तो वो है श्रेयस अय्यर, जो उस ब्रिज को, उस एरा के ब्रिज को पकड़ के रख सकता है अगर उसे चुना गया तो। पर सवाल अब भी वही है कि क्या बीसीसीआई उन्हें सच में कंसीडर कर रही है? क्या फ्यूचर में हम लोग एक्चुअली में श्रेयस अय्यर को इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में लीड करते हुए देख सकते भी हैं?